हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक वन शॉट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। हम देखते हैं एक रूम में एक बॉय बैठकर बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा होता है और उसके हैंड में कुछ होता है। उसे देखकर तो वो और भी ज़्यादा क्राई करता है। अचानक से रूम का डोर ओपन होता है। वो बॉय अपने आंसू हार्शली वाइप करता है और टर्न होकर देखता है। सामने से एक मैन चलकर अंदर आ रहा होता है। वो कहता है, कुक बेटा तुम तैयार हो? सामने बैठा हुआ बॉय कहता है, यस यस डैड मैं तैयार हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, ओके चलो नीचे, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो कुकी अपने डैड के साथ उनके हैंड में हैंड डालकर आने लगता है। बट जैसे ही वो ऊपर से नीचे देखता है, सामने एक हैंडसम टॉल मैन खड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद कुछ टाइम के लिए कुकी अपने सेंस खो चुका था, बट कुछ टाइम के बाद अपने सेंस में वापस आता है और आज उसे पता चलता है कि उसकी वेडिंग हो रही है मिस्टर किम के साथ। फिर वो आता है नीचे और मिस्टर किम आते हैं और किम तायोंग के हाथ में उनके सन का हैंड देते हैं और कहते हैं, मिस्टर किम आज से मेरे सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तो प्लीज़ मेरे सन के टेक केयर करना। तो सामने खड़ा हुआ पर्सन कहता है, डोंट वरी डैड, आज से कुकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप कुकी की टेंशन मत करो। और वो पॉजिटिवली कुकी के हैंड को अपने हैंड में ग्रिप करता है। कुछ टाइम के बाद उन दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद फादर कहते हैं, आज से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, तो आप आपकी वेडिंग को लॉक करने के लिए किस कीजिए। तो ते कुकी को जैसे ही अपने करीब करता है किस करने के लिए, तो देखता है कि कुकी बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा है और उसने टाइटली अपनी आंखें क्लोज कर ली थी। तो ते सिर्फ कुकी के चिक्स पर किस करता है। उसके बाद पार्टी हॉल में ब्लेसिंग देने लगते हैं सब लोग और क्लैपिंग करने लगते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर ये लोग एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद ते कुकी को लेकर अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। फिर मेंशन आते ही ते देखता है कि कुकी कार से बाहर नहीं आया, तो फिर वो जाता है और कार के डोर ओपन करता है और कहता है, कुक कम। फिर कुक आता है ते का हाथ पकड़ के और ते के मेंशन को देखता है, जो कि बहुत बिग था, कुकी के मेंशन से भी बहुत बड़ा। तो ते कुकी का हैंड पकड़ के अंदर लेकर आ रहा होता है। अजुम्मा भी देखती है, अजुम्मा उनका वेलकम करती है। कुकी इतना ध्यान नहीं देता बिकॉज कुकी बहुत ज़्यादा सैड था और कुकी की मर्ज़ी से वेडिंग नहीं हुई थी, उसके फादर की वजह से हुई थी। तो उसके फादर के कहने पर उसने ये वेडिंग करी थी। और फिर दोनों अंदर आते हैं और कुकी को ते सीधा अपने बेडरूम में लेके जाता है। बेडरूम का हाल देखकर तो कुकी के फेस के रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल वेडिंग नाइट की तरह तैयार हुआ था। ते देखता है कि कुकी अंदर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही बेडरूम को देखकर तो और भी ज़्यादा वो डर रहा है। तो ते कहता है, कुक तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो कुकी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो उसका हस्बैंड अच्छा है। तो फिर वो अंदर जाता है। तो ते कहता है, जाओ तुम रेस्ट हो जाओ, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम रेस्ट करना। तो कुकी जाता है और फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर वो सो जाता है। ते थोड़ी देर के लिए बाहर आता है और अपने लाइब्रेरी में जाता है, कुछ चेक कर रहा होता है, उसका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद अपना काम निपटाने के बाद जब वो बेडरूम में आता है तो देखता है कि कुकी ऑलरेडी सो चुका है। तो ते जाता है वॉशरूम में, फ्रेश होके आता है और कुकी के बगल में जाके बैठ जाता है और उसको एक टक दिखता रहता है और कुकी के चिक्स पर अपनी हैंड से स्लाइड करता है और अपनी फिंगर से उसके चिक्स पर पॉक करता है और कहता है कि यू आर माइन डेस्टिनी। और स्मर्क करता है डेवल वाली और मन में कुछ सोचता है। और हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ते ने कुकी को फर्स्ट टाइम देखा था, एक पार्टी हॉल में देखा था और एक बिजनेस पार्टी थी जिसमें मिस्टर जियोन अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो कुकी भी आया था। तो ते ने कुकी को वहीं पे देखा था और तब से ही ते कुकी के लिए ऑब्सेस हो गया था और उसने सोच लिया था कि वो कुकी को पाकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। तो ते ने एक प्लानिंग करी और मिस्टर जियोन की जो कंपनी के शेयर मार्क थे उन्हें सबको गिराना स्टार्ट करा। और ते को अच्छे से पता था कि मिस्टर जियोन लास्ट में उसके पास ही आएंगे। तो वैसा ही हुआ। ते
ते ने मिस्टर जियोन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आपको आपकी कंपनी के शेयर मार्क वापस चाहिए तो आपको आपके बेटे की शादी मुझसे करानी होगी। मिस्टर जियोन तो पहले शॉक में चले गए कि ये मिस्टर किम क्या कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना फ़ायदा देखना ठीक समझा। उन्होंने ते के साथ डील एक्सेप्ट कर ली और कहा कि हाँ ठीक है, मुझे ये डील मंज़ूर है। और उसके बाद उन्होंने फिर कुकी और ते की वेडिंग करा दी। ते बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था और बहुत ज़्यादा ही खुश था। और उसके बाद फिर ते अपने ख़्यालों से बाहर आता है और कहता है, यू आर माई डार्क ऑब्सेशन, आई एम क्रेज़ी अबाउट यू बेबी बॉय। तुम्हें नहीं पता है, तुमने मुझे क्रेज़ी कर दिया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी हूँ। उसके बाद ते धीरे से झुकता है और कुकी के लिप्स पर एक पिक करता है और बगल में सो जाता है। बट वो कुकी को टच नहीं कर रहा होता है, बट सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग हो जाती है और ये दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं और बाहर आते हैं। अजुमा ने ब्रेकफास्ट कर दिया होता है तो ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ते कहता है, कुक मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए या तुम्हें मेंशन देखना है तो अजुमा है, तुम्हें सब कुछ दिखा देंगी और मैं इवनिंग में आऊँगा। कुकी सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ते अपने ऑफिस चले जाते हैं कुकी के फेस पे किस करने के बाद और फिर अपने ऑफिस जाता है और वर्क वगैरह करता है। और थोड़ी देर के बाद अपने एक मैनेजर को कॉल करता है, बुलाता है। तो उसका मैनेजर आता है, कहता है यस सर। तो ते कहता है, वो काम हो गया जो काम के लिए मैंने तुम्हें कहा था। वो कहता है यस सर, वो काम हो गया है। पार्क कंपनी के शेयर मार्क बहुत ज़्यादा ही नीचे जा चुके हैं। अब वो कंपनी पहले की तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही नीचे हो चुकी है। तो ते स्मक करता है, कहता है गुड। और फिर उसका मैनेजर कहता है, सर जो हमारा कल प्रोजेक्ट हुआ था कंप्लीट, उसके खुशी में एक पार्टी रखी है। तो ते कहता है, कहाँ पे रखी है? तो वो कहता है कि पार्टी बिजनेसमैन का जो होता है ना वहाँ पे है। तो ते कहता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि आप आपके हस्बैंड को भी लेके आओ। तो ते कहता है ठीक है, मैं सोचता हूँ। उसके बाद उसका मैनेजर चला जाता है उन्हें पोर डाउन करने के बाद। फिर ते अपने घर कॉल करता है। उसके बाद अजुमा कॉल उठाती है। ते कहता है कुकी कहाँ है? तो अजुमा कहती है कि यंग मास्टर, लिटिल मास्टर गार्डन में है। ते कहता है उन्हें कॉल दो। फिर अजुमा कहती ओके। अजुमा जाती है कुकी के पास। कुकी कहता है जी अजुमा। तो अजुमा कहती है यंग मास्टर का कॉल है। तो कुकी कहता है ओके। फिर वो लेता है, कहता है हेलो। तो ते कहता है कुकी। तो कुकी कहता है यस। तो ते कहता है हमें शाम को एक पार्टी में जाना है तो मैं इवनिंग में आऊँगा तो तुम रेडी रहना। तो कुकी कहता है ओके। तो इतना कहने के बाद वो कॉल काट देता है और ते फिर एक और बार अपने मैनेजर को कॉल करता है और कुकी के लिए कपड़े मंगवाता है और कहता है कि ये कपड़े जाकर घर पे भिजवा दो। तो मैनेजर कहता है ठीक है। फिर वो कपड़े लेके जाता है और घर पे दे के आता है और फिर कुकी रेडी होता है और तैयार होने के बाद वो ते का वेट कर रहा होता है। फिर जैसे ही इवनिंग होती है तो ते आ जाता है घर पे और उसके बाद फिर ते भी जाता है, फ्रेश होता है और फिर तैयार होके आता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। दोनों ने ही ब्लैक सूट पहना था, दोनों ही बहुत ज़्यादा केयर ढा रहे थे। और उसके बाद फिर दोनों अपनी कार में आके बैठते हैं। कुकी को तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि ते के साथ उसका ये फर्स्ट टाइम था। बाकी वो अपने डैड के साथ बिजनेस पार्टी में जा चुका है। तो कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो ते जब कार चला रहा होता है वो कुकी को देखता है और कहता है कुक कुछ हुआ है क्या? तो कुकी कहता है नहीं, मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। तो ते कहता है नर्वस नर्वस क्यों फील हो रहा है? तो कुकी कहता है कि ये मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ते कहता है इसमें नर्वस फील करने वाली कौन सी बात है? तुम मेरे हस्बैंड हो और अब से तुम्हारा पूरा राइट बनता है, अगर मैं जहाँ पे जाऊँगा तो तुम्हें भी साथ में लेके जाऊँगा। तो कुकी हमें लाता है। उसके बाद ये दोनों अपनी सही जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद ते कार से उतरता है, कुकी के लिए डोर ओपन करता है और कुकी के हैंड को पकड़ता है, बाहर निकालता है और कुकी की कमर में हाथ डाल के चलने लगता है। कुकी तो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। बट फिर ये दोनों अंदर आते हैं और सब लोग आते ही
मिस्टर किम का स्वागत करते हैं, उनसे बातें करते हैं और मिस्टर किम कुकी को ले जाकर एक सामने चेयर पे बिठा देते हैं और खुद थोड़ी देर बात करने लगते हैं। वहीं पर बोगम भी था, जो कि कुकी ने नहीं देखा था। बोगम देखता है कि ते के साथ कुकी है, तो बोगम तो अपने हैंड की मुट्ठियाँ बना लेता है और उसका तो मुंह ही उतर जाता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की पार्टी हो रही थी वो प्रोजेक्ट बोगम को चाहिए था, जो कि उसे नहीं मिला। मिस्टर किम को मिला तो वो और भी ज़्यादा जेलस हो रहा था और कुकी कुकी को देखकर तो वो और भी ज़्यादा ते के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था कि पहले तो इसने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया, उसके बाद इसने मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। और बोगम कुछ प्लानिंग करता है। वो थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम के पास आता है और कहता है, हेलो मिस्टर किम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। तो ते कहता है, थैंक यू। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर बोगम एक कॉर्नर में जाता है और एक वेटर को बुलाता है और जूस मंगाता है और 2 मेडिसिन डाल देता है, जो कि मैं नाम नहीं लूँगी, यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। तो पहले तो वो एक डालता है, फिर सोचता है नहीं एक और डाल देना चाहिए, तो वो एक और डालता है, तो वो 2 मेडिसिन डाल देता है और उसके बाद वो कहता है, सामने जो पर्सन बैठा है ना, उसे जाकर दो। तो वेटर कहता है, जी सर। तो जाता है और कहता है, सर आपके लिए ड्रिंक है। कुकी कहता है, नहीं मैं नहीं पीता। तो कहता है, नहीं सर जूस है, आपके लिए सर ने भिजवाया है। तो कुकी एक तरफ ते की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो कुकी को लगता है कि ये ते ने भिजवाया है, तो कुकी ले लेता है। तो उसके बाद वो पी लेता है और बोगम ये सब देखकर शैतानी स्माइल कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है कि मेरा प्लानिंग आज तो काम हो गई होगा। तो वो ते को देखता है कि ते तो बिल्कुल अपने टीम के साथ बिजी है, उसका तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है। तो बोगम और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी देर के बाद कुकी को चक्कर आने लगते हैं। उसको बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है और उसकी सांसें गहरी गहरी होने लगती हैं। वॉशरूम की तरफ उठ के जा रहा होता है, तब ते का बॉडीगार्ड कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हो? कहता है, मैं वॉशरूम हो गया। तो कहता है, ओके सर। तो फिर वो जाता है। बोगम इस बात का फ़ायदा उठाता है और बोगम उसके पीछे जाने लगता है। जैसे ही कुकी वॉशरूम में जाता है तो बोगम भी पीछे से आ जाता है और डोर ओपन करके देखता है कि कुकी सामने वॉश बेसिन के सामने खड़ा हुआ था और अपना फेस क्लियर कर रहा था, धो रहा था और बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बहुत हॉट फील कर रहा था। तो बोगम अंदर आता है और डोर लॉक कर लेता है। जैसे ही डोर लॉक होने की आवाज़ होती है, कुकी टर्न होकर देखता है तो सामने बोगम खड़ा था। कुकी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, हे बेबी, तुम मुझे भूल गए क्या? वो कहता है, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, अब हमें मेरी वेडिंग हो गई है, अब कुछ नहीं हो सके। वो कहता है, बोगम कहता है, ओह बेबी, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारा बोगम हूँ। तो कुकी कहता है, नहीं नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, मेरी वेडिंग हो गई है। उसकी सांसें बहुत भारी हो रही थी, वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बोगम उसे देखकर स्माइल कर रहा था, वो भी शैतानों वाली। तो बोगम धीरे धीरे उसके करीब आता और कहता है, बेबी क्या तुम भूल गए हम लोगों ने कितना स्पेशल और प्यारा टाइम स्पेस करा था? तुम सब भूल गए? कुकी कहता है, नहीं मुझे सब याद है, बट मेरी मैरिज हो गई, ये सब गलत है। वो अटक अटक के कह रहा था, उसकी सांसें बहुत हैवी थी। तो बोगम उसको प्यार से पकड़ता है अपनी तरफ और कुकी की कमर में जैसे ही हैंड डालता है तो कुकी उसको दूर करता है, कहता है, नहीं मुझे टच मत कर, दूर रहो मुझसे। तो बोगम कहता है, बेबी मैं तुम्हारा बोगम। कुकी कहता है, नहीं तुम दूर हटो, मेरी वेडिंग हो गई है, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है, तुम दूर हटो। को बोगम पकड़ लेता है और कहता है, उसको भूल जाओ, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो। तो कुकी कहता है, दूर हटो मुझसे, और वो कुकी के पास आने लगता है उसे किस करने के लिए, बट कुकी उसे धक्का देने लगता है, लेकिन बोगम उसके दोनों हैंड को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। सीन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ते पीछे टर्न होकर देखता है कि वहाँ पर कुकी नहीं है। तो वो पूछता है अपने बॉडीगार्ड से कि कुकी कहाँ है? तो उसका बॉडीगार्ड कहता है, सर यंग मास्टर तो वॉशरूम गए हैं। तो ठीक है, ओके, थोड़ी देर वेट करता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बोगम कुकी को पकड़ के उसको नेक को स्मेल करने लगता है और कहता है, वाह बेबी बॉय, आज तो तुम बिल्कुल मेरी टाइप के तैयार हुए। कुकी कहता है, दूर हटो मुझसे।
दूर हटो, बस वो ऐसे ही कहे जा रहा था। उसे कुछ होश ही नहीं था। उसका तो सर पूरा भारी हो रहा था और उसका पूरा फेस रेड हो गया था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही थी। बोगम ने जो उसे मेडिसिन दी थी वो उसकी वजह से उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था और उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो अपने ही पैरों को क्रॉस कर रहा था और होठों को बाइट कर रहा था। तो बोगम ये सब देखकर तो और भी ज़्यादा सेटिस्फाई स्मेल करता है। कहता है, बेबी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, देखो तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत देखो। कुकी कहता है, नहीं दूर हटो कुकी। बस ऐसा ही कहता रहता है। बोगम उसके पास आता है और उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। बोगम को ऐसा करता हुआ देखकर कुकी एकदम से अपने होश में आता है। कहता है, दूर हटो मुझसे, मेरे बॉडी को हाथ मत लगाओ, दूर हटो। तो बोगम कहता है, बेबी रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें सेटिस्फाई फील करूँगा। कुकी कहता है, नहीं दूर हटो। वो रोने लगता है, वो क्राई करने लगता है और बोगम उसकी एक शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और उसकी नेक में किसेस करने लगता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है, ते को कुछ गड़बड़ लगता है तो ते खुद जाने लगता है। तो बोगम का जो मैनेजर होता है ना, वो ते के सामने आता है। कहता है, सर आपको कुछ चाहिए क्या? ते कहता है, नहीं हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहता है, सर मैं आपके लिए ड्रिंक लाऊं? कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ते ऐसा गुस्सा कर देता है और बॉडीगार्ड को धक्का दे देता है और वो देखता है कि वो तो सीधा वहीं पे जा रहा है। तो बॉडीगार्ड फिर बोगम को कॉल करता है, जो कि वो कुकी को किसेस करने में बिजी था। तो कॉल करता है लेकिन बोगम नहीं उठाता है। फिर ते जाता है और बाथरूम के डोर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अंदर से कुछ गहरी गहरी सांसें सुनने की आवाज़ आ रही होती है। ते कहता है, को तुम अंदर हो? तो जैसे ही ते की आवाज़ बोगम सुनता है तो बोगम अपने सेंस में आता है और वो कुकी के माउथ पे अपना हाथ रख देता है और कुकी को चिल्लाने नहीं देता है। वो कहता है, कुकी तुम अंदर हो क्या? बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है ते की वॉइस सुनकर। तो कुकी ना बस झटपटा रहा होता है कि वो कैसे भी करके बोगम से अपने आप को फ्री करवाए और चिल्लाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन वो बोगम ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा होता है। तो कुकी बहुत टाइम तक कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छोड़ता है। तो कुकी गुस्से में बोगम के प्राइवेट पार्ट पे किक कर देता है। तो इसकी वजह से बोगम हाँ करके चिल्लाता है। तो ते कहता है, कुक क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो ते को कुछ गड़बड़ लगता है, वो बस डोर पे किक करने लगता है। तो बोगम ये चीज़ देखता है तो वो है ना वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जो नेक्स्ट डोर होता है ना पीछे का, ते को नहीं पता होता है कि एक और डोर है। तो बोगम वहाँ से बाहर चला जाता है। ते जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि कुकी की शर्ट की बटन ओपन है और कुकी बहुत हैवीली सांस ले रहा है, वो गिरने ही वाला होता है। ते जाता है उसके बाद और कुकी जाके सीधा चेस्ट पे गिरता है ते के। तो कुकी कहता है, हस्बैंड। तो ते कहता है, कुक बेबी क्या हुआ तुम्हें? तो कुकी कहता है, हस्बैंड बचाओ मुझे। ते कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तो ते उसकी जैसे ही उसको टच करता है उसके फेस पर, उसको बहुत ज़्यादा ही वार्म, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्म लगता है। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कहता है, जान तुम्हें क्या हुआ है? कुकी सेंस में नहीं होता है। तो ते उसे अपनी गोद में उठाता है ब्राइडल स्टाइल में। उसके बाद फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है और फिर कहता है, कुक बेबी क्या हो तुम्हें? वो सीधा उसको ले जाके अपनी कार में बिठा देता है। पार्टी में सब लोग देख रहे थे बट ते ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधा कुकी को अपने गोद में उठा के लेके जाता है और सीधा कार में बिठालता है और उसके बाद सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाता है और अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल कर रहा होता है। कहता है कि मुझे उस पार्टी हॉल का पूरा फुटेज चाहिए, सीसीटीवी फुटेज।